हेलो दोस्तों, बीपीएससी मस्त अकाडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ 67वीं बीपीएससी से ले संबंधित बिहार करंट अफेयर, जो आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको 400 प्लस क्वेश्चन रिवाइज करने का मौका मिलेगा। शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशन करना चाहता हूँ, जिससे आपको बहुत ऊर्जावान बनाएगा। दोस्तों, ये बिहार करंट अफेयर्स जो आपको बिहार करंट अफेयर्स है, जो आपको बीपीएससी खास प्रतियोगिता परीक्षाओं में या बिहार के अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले दोस्तों को नमस्कार करता हूं। पहले मेरा एक मोटिवेशन है, उसको देख लीजिए, आपको बहुत ऊर्जावान बनाएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि हमारी समस्या का समाधान सिर्फ हमारे पास है। हमारी समस्या का समाधान सिर्फ हमारे पास है, दूसरे के पास तो सुझाव होते हैं। दोस्तों, दूसरे के पास तो सुझाव होते हैं, एक गौतम बुद्ध का कहना है। अगला है मोटिवेशन। कहा जाता है कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले की राय बदल जाती है। दोस्तों, लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले की राय बदल जाता है। शुरुआत करने से पहले मैं संतोष कुमार आप सभी दोस्तों को नमस्कार करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, बिहार सरकार गांधी जयंती के अवसर पर कितने लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है? कितना लाख टीका लगाने का लक्ष्य रखा? तो 35 लाख रख रखा। कितना? 35 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में नब्बा नामक योजना शुरू किया है? तो नब्बा नामक योजना शुरू किया है दोस्तों बिहार सरकार। कौन? बिहार सरकार शुरू किया है। बिहार कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बाढ़ अतिवृष्टि से 2021 में कुल कितने रुपये की फसल की क्षति हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 998.11 करोड़ रुपया। 998.11 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार कोरोना से हुई मृत्यु पर परिजनों को 4 लाख की राशि बढ़ाकर कितना मुआवजा देने की स्वीकृति दी गई है? तो 4,50,000 रुपया है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 सितंबर 2021 को आयोजित टीकाकरण महाअभियान के तहत बिहार का देश का कौन सा स्थान रहा? तो बिहार का देश का जो स्थान रहा दोस्तों, ये तीसरा रहा। कौन सा? तीसरा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना किस तिथि को जारी किया गया है? बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना किस तारीख को 24/21/2021 को जारी किया गया है? टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में बिहार के सिवान जिले के विवेक सागर भी शामिल थे। वे किस राज्य की ओर से खेलते हैं? तो वे मध्य प्रदेश से खेलते हैं। कौन से? मध्य प्रदेश से खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में बिहार के दरभंगा जिले के नीना सिंह के किस राज्य की पहली महिला डॉक्टर बनी? बिहार के दरभंगा जिले के नीना सिंह किस राज्य की पहली महिला डॉक्टर जो बना? ये बना आपको राजस्थान का। कहाँ का? राजस्थान का। दोस्तों, हाल ही में कैबिनेट बैठक के अनुसार कृषि नल जल योजना के तहत कितने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे? 2.80 लाख मीटर। हाल ही में किस पूर्व मध्य रेलवे ईसीआर का नया प्रबंधक नियुक्त किया गया है? किसे पूर्व मध्य रेल का नया प्रबंधक नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो अनूप शर्मा को नियुक्त किया है। बिहार की नई टेक्सटाइल नीति के तहत राज्यों को उद्योग कितनी कैटेगरी में बांटने का प्रावधान किया गया है? तो राज्यों को कितनी कैटेगरी में बांटने का प्रावधान किया गया है? तो 4 कैटेगरी में बांटने का प्रावधान किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की रेस में बिहार के कितने
शिक्षक शामिल हैं। तो 2021 के रेस में बिहार के जो शिक्षक शामिल हैं 6 गो शामिल हैं। हाल ही में बिहार के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर कवि विद्यापति के नाम पर किए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ पटना हाईकोर्ट एक जनहिचका दायर किया गया है। जनहिचका दायर किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है दोस्तों? ये किया गया दरभंगा एयरपोर्ट में। कहाँ? दरभंगा एयरपोर्ट में। हाल ही में गया बिहार के छात्र अमन नागसेन को चीन में संदेहास्पद मौत हुई। वे चीन के किस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं? तो यह नानकिंग यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी डॉक्टर आशीष कुमार सिंह का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो ये कहाँ के है दोस्तों? ये है आपको सहरसा का। कहाँ का? सहरसा के। बिहार के कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर 5 अगस्त 2021 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 12वां मनाया गया। कौन सा? 12वां मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जारी सरकारी आंकड़े के अनुसार 5 वर्षों में बिहार में कितना नेत्रदान किया गया है? तो कितना नेत्रदान किया गया है? 424 नेत्र को दान किया गया है। बिहार ने नेपाल के साथ बरसात के मौसम के लिए कितने मेगावाट बिजली आदान प्रदान का समझौता किया है? तो कितना मेगावाट? 250 मेगावाट बिजली का आदान प्रदान किया गया है। महिला कमांडर की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? महिला कमांडर की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? तो ये बना है दोस्तों, ये बना है पहला। हाल में बिहार सरकार ने किसके लिए एक यूनिक आईडी नंबर लाने की घोषणा किया है? तो बिहार सरकार ने किसके लिए एक यूनिक आईडी लाने की घोषणा किया है? किसानों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बिहार के रोहतास के 10 माह के अंश किस बीमारी से ग्रसित है? जो बीमारी ग्रसित होने वाला भारत का तीसरा शिशु है तो है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय के आधिकारिक वेबसाइट को हैंग करके पटना सिविल कोर्ट की नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ठगी करने के मामले कितने लोगों को 4-4 साल की सज़ा हुई? तो 2 लोगों को 4-4 साल का सज़ा हुआ। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार के किस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र पराली प्रबंधक को उत्कृष्ट कार्य करने के एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 को सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित जो किया गया है दोस्तों, ये रोहतास को किया गया है। हाल ही में कचरा और गोबर के बदले गैस सिलेंडर देने की योजना बिहार के मधुबनी जिले में सफल होने के बाद अब किस जिले में लागू किया जाएगा? तो ये पटना में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में घोषणा के अनुसार किस जिले में बिहार का तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जाएगा? कौन सा डायवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो है सुपौल जिला में। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत बिहार के कितने प्रवासी मजदूर के दूसरे राज्य में राशन प्रदान किया गया? तो राशन जो प्रदान किया गया दोस्तों 15,729 गो को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जदयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है? तो नया अध्यक्ष चुना गया ललन सिंह को चुना गया है। हाल ही में सोनपुर रेल मंडल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कितने रेल कर्मियों को सम्मानित किया गया है? तो 148 को किया गया है। कितना? 148 को किया है। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण में कितने जिलों को चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है? पहले चरण में 10 जिलों को चुनाव करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। देश के राष्ट्रपति महात्मा गांधी समर्पित
बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में कराया जा रहा है? तो बापू टावर का निर्माण दोस्तों ये पटना में हो रहा है। हाल ही में बीपी मंडल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के मालवाहक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण बिहार के किस जिले में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है? हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के मालवाहक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण बिहार के किस जिले में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी? तो ये बक्सर में करानी पड़ी। हाल ही में किसे बिहार में अब तक की सबसे लंबी उम्र 25 वर्ष की कारावास का सजा सुनाया गया? तो कृष्ण मोहन रविदास को हाल ही में किसे बिहार में अब तक की सबसे लंबी 25 वर्ष की कारावास सजा की सुनाई गए? तो कृष्ण मोहन रविदास को सुनाया गया। किसको? कृष्ण मोहन रविदास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार सरकार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से 9 अगस्त के बीच कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो 5 करोड़ पौधा लगाने का निर्धारित किया गया। कितना? 5 करोड़। बिहार हाल ही में कितने नए शहरी निकाय बनाने की अधिसूचना जारी किया गया है? तो बिहार में कितने नए शहरी निकाय बनाने के जो अधिसूचना जारी किया गया है उसमें है 117 गो। हाल ही में किसे भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है रामविलास पासवान को। बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में सोन नदी के ऊपर उच्च स्तर पर आरपीसी पुल बनाने की घोषणा किया गया है? तो कहाँ किया गया है दोस्तों? ये किया गया है रोहतास में। हाल ही में 9 अगस्त 2021 को बिहार पृथ्वी के पर्यावरण दिवस मनाने का शुरुआत कब से हुआ है? तो 2011 से हुआ है। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को शिक्षा विकास के प्रतिष्ठित इज़्ज़तदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी को। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स मालवाहक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण बिहार के किस जिले में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी? तो ये कराना पड़ा दोस्तों बक्सर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बिहार में अब तक की सबसे लंबी 25 वर्ष की कारावास की सज़ा सुनाई गई? तो कृष्ण मोहन रविदास को। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से 9 अगस्त के बीच कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो 5 करोड़ निर्धारित किया गया। बिहार में हाल ही में कितने नए शहरी निकाय बनाने की अधिसूचना जारी किया गया? तो 117 बनाने के जारी किया गया। हाल ही में किसे भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया? तो रामविलास पासवान को किया गया। बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले से सोन नदी के ऊपर स्तर से आरसी पुल बनाए जाने की घोषणा किया गया? ये घोषणा किया गया दोस्तों, ये है आपको रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। हाल ही में 9 अगस्त 2021 को बिहार पृथ्वी पर्यावरण दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत कब हुआ? 2011 ईस्वी में।
हाल में बिहार के किस व्यक्ति को शिक्षा विकास के लिए प्रतिष्ठित याददान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी को किया गया। बिहार के किस जिले में निवासी शुभम कुमार ने देश के प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज परीक्षा यूपीएससी 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो कटिहार के थे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन किंग बिहार निवासी छात्र संघ अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो जो अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया था दोस्तों, वह है शरद सागर। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितने करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है? तो कितने करोड़ रुपये होने का अनुमान है? 54,531 करोड़ रुपया। बिहार के किस महिला ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनने का गौरव हासिल किया? तो स्काई ड्राइवर बनने का जो गौरव हासिल किया है दोस्तों, अनामिका शर्मा किया है। हाल ही में फणीश्वर नाथ रेणु ने कौन सी जयंती इस बार मनाई है? तो फणीश्वर नाथ रेणु ने 100वीं वर्षगांठ मनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बिहार के किस व्यक्ति को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आनंद कुमार को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा। भारत सरकार द्वारा बिहार के किस नगर निगम में ओडीएफ प्लस दर्जा दिया गया है? तो ओडीएफ जो प्लस दर्जा दिया गया है, पटना को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के अपर्णा ने किस पर्वत शिखर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय का रिकॉर्ड घोषित किया, रिकॉर्ड बनाया गया? रिकॉर्ड जो बनाया गया दोस्तों, एक केदारनाथ पर्वत को, केदारकंठ पर्वत को। बिहार के किस महिला पायलट ने गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होकर एक इतिहास रच दिया है? तो एक इतिहास जो रच दिया दोस्तों, ये भावना कंड थे। हाल में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार पैतृक आवास को संरक्षित करने की घोषणा किया गया है? तो पैतृक आवास को संरक्षित करने की घोषणा राम वृक्ष वेनपुरी को किया गया है। बिहार के किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ योग सांसद फेम इंडिया मैगजीन चुना गया है? तो किस व्यक्ति को चुना गया है? संजय जायसवाल को चुना गया है। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार के किस महिला को अमेरिकन जर्नल ऑफ लाइफ साइंस संपादकीय बोर्ड में शामिल किया गया है? तो संपादकीय बोर्ड में जो शामिल किया है दोस्तों, ये है स्मृति गुप्ता को। हाल ही में पटना बीआईटी के किस छात्रा द्वारा डॉक्टर्स एवं रोगियों की मदद के लिए मेरी रोबोट तैयार किया गया है? तो मेरी रोबोट को तैयार किया गया है दोस्तों, ये है तृप्ति गुप्ता। सॉरी दोस्तों, रोबोट जो तैयार किया गया आकांक्षा कुमारी किया गया। कौन? ये गलत है। हाल में बिहार के किस छात्रा का चयन अमेरिका की बहुप्रतिष्ठित कंपनी गेनीबीज बतौर वैज्ञानिक के रूप में हुआ? ये है तृप्ति गुप्ता दोस्त। विश्व हिंदू रक्षा संगठन द्वारा बिहार के किस जिले में रोटी बैंक का शुभारंभ किया गया है? तो रोटी बैंक का शुभारंभ पूर्णिया जिले में किया गया है। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना विधिवत उद्घाटन कब किया गया है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना विधिवत उद्घाटन 16 अगस्त 2021 को किया गया है। हाल में बिहार के कितने रेलवे स्टेशन पर हस्तशिल्प, खादी एवं हस्तकरघा उत्पादन की अस्थायी प्रदर्शनी बिक्री केंद्रों का शुभारंभ किया है? तो 5 रेलवे स्टेशन पर किया गया है। हाल ही में बिहार विधानसभा ने अपनी पहली बैठक की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो बिहार विधानसभा ने अपनी पहली बैठक की 100वीं वर्षगांठ मनाया गया है। हाल में बिहार के किस महिला को पद्म श्री पुरस्कार से दिया गया है? तो पद्म श्री पुरस्कार दुलारी देवी को दिया गया है।
पटना ऐतिहासिक गांधी मैदान 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नीतीश कुमार ने किस स्तर पर सुधा बिक्री केंद्र खोलने का घोषणा किया है? तो क्या है, ए और बी दोनों, नगर निगम और प्रखंड स्तर पर दोस्तों। हाल ही में नव गठित धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चयनित किया गया है? नवगठित धार्मिक न्यास बोर्ड के रूप में किसे चयनित किया गया है? ये चयनित किया गया है दोस्तों, ये किया गया है अभिलेख कुमार जैन को। वीडियो को लाइक करेगा दोस्तों, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राइमरी स्कूलों को पढ़ने वाले बच्चों के लिए किताब खरीदने के लिए फंड की मुहैया कराने की घोषणा जो किया है? ये बिहार सरकार किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 अगस्त 15 बार पटना के गांधी मैदान में झंडा फहराकर इस मामले में बिहार के किस मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो डॉक्टर श्री कृष्ण जी का रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाल ही में कि इसके द्वारा एसी फल सहेली ऐप लॉन्च किया गया है। एसी एफल सहेली ऐप लॉन्च जो किया गया है, ये किया गया है RK सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में बिहार में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव को राज्य निर्वाचन आयोग के कितने चरणों में पूरा करने का प्रस्ताव पारित किया गया? तो 11 चरणों में पूरा करने का प्रस्ताव मंजूरी दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाल ही में घोषणा के बाढ़ राहत शिविर में रह रहे गर्भवती महिलाओं को बेटी होने पर कितने रुपया आर्थिक सहायता देने की घोषणा की? तो 15,000 रुपया देने की घोषणा किए। बिहार के किस जिले में पेप्सी की बॉटलिंग प्लांट का निर्माण किया जा रहा है? तो बेगूसराय जिला में किया जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रदर्शित झांकियों में प्रथम पुरस्कार किसे मिला? तो प्रथम पुरस्कार बिहार शिक्षा परियोजना को मिला। निम्न में से बिहार के किस स्टेडियम को हाल ही में वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की घोषणा किया गया? तो है मोहनलोक स्टेडियम पटना। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किस राज्य सरकार द्वारा हाल की घोषणा के अनुसार राज्य में अब पहली बार 8वीं तक कोई भी निजी प्रारंभिक स्कूल बिना सरकार स्वीकृति के संचालित नहीं कर सकता है? तो यह है बिहार सरकार। हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण नल कनेक्शन मुहैया करवाने में बिहार पूरे भारत का कौन सा स्थान प्राप्त किया गया? तो चौथा स्थान हुआ। तैराकी के लिए नेशनल रोल मॉडल अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो तैराकी के लिए रोल मॉडल अवार्ड मोहम्मद शम्स आलम खां शेख को किया गया। जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियन बिहार से किसने देश में दूसरा स्थान हासिल किया? जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियन में दोस्तों, तो ये प्रियांशु, क्या कौन प्रियांशु। हाल में वैशाली जिले के महनार प्रखंड के दीपेश कुमार ने नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए एथलेटिक्स दौड़ प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता? ये जीता दोस्तों स्वर्ण पदक जीता। बिहार में किस योजना के तहत सरकार ग्रेजुएट पास अविवाहित लड़कियों को 50-50 हजार रुपया देती है? तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत। बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर हाल में बिहार में कितने दल नेताओं ने एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात किया? तो 10 दलों ने मुलाकात किया दोस्तों। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क निर्माण किया जाएगा? तो उद्यमी पार्क जो निर्माण किया जाएगा दोस्तों, ये किया जाएगा पूर्णिया में।
हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार बिहार में कौन सा जिला जल जीवन हरियाली योजना मिशन में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो पहला स्थान जो प्राप्त किया है दोस्तों, यह है गया। घोषणा के अनुसार अब किस राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अब ड्रोन टेक्नोलॉजी रोबोटिक की पढ़ाई होगा? तो कहाँ होगा? बिहार में होगा। हाल ही में बिहार के किस जिले में सुंदरवर्ती महिला महाविद्यालय MS कॉलेज में नया ड्रेस कोड खोले बाल प्रतिबंध सेल्फी लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो से प्रतिबंध जो लगा दिया गया है दोस्तों, ये लगा दिया गया है भागलपुर में। 17 अगस्त 2021 को माउंट मैन दशरथ मांझी की पुण्यतिथि मनाई गई। बिहार के गया जिले के किस गांव के निवासी थे? तो ये गहलौर के निवासी थे। किस राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार राज्य में बहुमंजिला इमारत बनाने के लिए अब फायर ब्रिगेड LOC लेना जरूरी होगा? फायर ब्रिगेड LOC लेना जरूरी होगा। यह है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में लिखित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक का लेखक ये कौन है? ये है A और B दोनों, सुजाता और विमल प्रसाद दोनों हैं। हाल ही में किसे बिहार भाजपा के महासचिव प्रभार सौंपा गया है? तो बिहार भाजपा के महासचिव का प्रभार सौंपा गया है भीखूभाई दल सनिया को। भीखूभाई दल सनिया को। बिहार के किस महिला को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 का राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है वंदना कुमारी को। इसको वंदना कुमारी को। बिहार के किस लेखक को उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी 2020 में मिला है? बिहार के किस लेखक को उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी 2020 में जो मिला है दोस्तों, हुसैन उल हक को मिला। हुसैन उल हक को मिला है। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई। इनमें बिहार के कितने शिक्षक शामिल हैं? तो बिहार के इनमें जो शिक्षक शामिल हैं दोस्तों, 5 शिक्षक शामिल हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व क्रिकेटर को सम्मानित किया गया? तो किसकी? सुरेंद्र खन्ना को सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हाल के विस्तार के बाद बिहार से केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार से कुल केंद्रीय मंत्री 6 है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल में रक्सौल में नया एयरपोर्ट बनाने के लिए बिहार सरकार से कितने एकड़ जमीन व्यवस्था करने के लिए पत्र लिखा है? तो 123 एकड़ जमीन का लिखा है दोस्तों। हाल ही में बिहार के किस जिले में की बेटी प्रीति झा ने छत्तीसगढ़ में व्यवहारिक न्यायाधीश की परीक्षा शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये क्या है दोस्तों? ये है बेटी बिहार की मधुबनी की। कहाँ की? मधुबनी की है। हाल ही बिहार में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो जन आशीर्वाद यात्रा का जो शुरुआत किया गया है दोस्तों, ये किया गया है RKC के द्वारा। किसके द्वारा? RKC के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना होने वाली मौत पर अविलंब मुआवजा राशि भुगतान करने की घोषणा किया? तो बिहार सरकार। हाल ही में किस जिले की बेटी अपर्णा 28 दिन में 8 राज्यों को 3306 किलोमीटर की दूरी साइकिल यात्रा कर इतिहास रच दिया? यह है नालंदा की। हाल ही में राज्यपाल फागू चौहान ने किसे मुंगेर विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया? तो मुंगेर विश्वविद्यालय का नया कुलपति डॉक्टर श्याम राय को नियुक्त किया गया। हाल में बिहार में पहली बार किस जिले के मोती झील ड्रैगन नाव प्रतियोगिता आयोजित किया गया? मोती झील ड्रैगन नाव, याद रखिएगा दोस्तों, मोती झील ड्रैगन नाव प्रतियोगिता जो किया गया पूर्वी चंपारण में किया गया। इनोवेशन स्टार्टअप जोन बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? इनोवेशन स्टार्टअप तो बिहार के किस जिले में किया गया है? तो पश्चिमी चंपारण में किया गया है। अनानास के उत्पादन वृद्धि के लिए बिहार के किस जिले में टिश्यू कल्चर लैब किया जा रहा है? तो टिश्यू कल्चर लैब जो किया जा रहा है दोस्तों, ये किया जा रहा है किशनगंज में।
किस राज्य सरकार ने हाल ही में गरुड़ की जीपीएस ट्रैकर्स के साथ टैग करने का निर्णय लिया है? जीपीएस ट्रैकर के साथ टैग करने का निर्णय लिया गया है, तो ये बिहार सरकार के है। हाल में बिहार सरकार पटना के गंगा नदी किनारे बन रहे दीदारगंज जेपी पथ के निर्माण कार्य के लिए कितने करोड़ रुपए ऋण की प्राप्ति करने का घोषणा किया है? तो 2000 करोड़ रुपया हुडको से प्राप्त करने की घोषणा। किसके? हुडको से। बिहार में पहली बार किस अस्पताल के जाइंट ब्रेन ट्यूमर नामक दुर्लभ बीमारी का सफल सर्जरी किया गया? तो किस अस्पताल में किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों एम्स पटना में किया गया है। हाल ही में राजगीर के बाद बिहार का दूसरा रोपवे मंदार रोपवे उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। जदयू कोटे के केंद्रीय मंत्री आरपी सिंह किस मंत्रालय कैबिनेट के मंत्री बनाया गया था? तो किस मंत्रालय के आरपी सिंह को बनाया गया था? ये बनाया गया था इस्पात मंत्री का। बिहार वर्तमान में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संशोधित किए जाने के बाद कितनी रह गया है? तो रह गया दोस्तों 10 रह गया है। हाल ही में भारत में पहली बार डिजिटल शिक्षा से जेल में बंद कैदियों को जोड़ने की शुरुआत किया गया है। तो शुरुआत जो किया गया है दोस्तों ये किया गया है बांका मंडल कारा में। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए बिहार से कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? तो एक भी नहीं चुना गया है। बिहार सरकार ने टीकाकरण महाअभियान कर दिखाएगा बिहार में कितने महीने में कितने करोड़ लोगों को 90 टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को रखा गया है। बिहार स्टेट हाइड्रोलिक पावर कॉर्पोरेशन डगमारा 130 मेगावाट जल परियोजना निर्माण के लिए किस संगठन के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? तो किस समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? तो एनएचपीसी पर किया गया है दोस्तों। हाल ही में 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नए कुलपति के नाम की घोषणा किया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के नए कुलपति किसे बनाया गया है? तो एक कामेश्वर नाथ सिंह को बनाया गया है। बिहार के किस जिले में पावर जनरेटिंग कंपनी एनपीजीसी की दूसरी इकाई बिजली उत्पादन शुरू करेगा? तो औरंगाबाद में करेगा। कहाँ? औरंगाबाद में करेगा। अनुसार किस जिले के सदर अस्पताल के राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में समाहित करने का निर्णय लिया गया है? तो समाहित करने का निर्णय जो लिया है पूर्णिया में निर्णय लिया गया है। हाल में बिहार सरकार ने किसकी शैक्षणिक स्तर सुधार लाने के सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है? तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को। लोजपा संस्थापक रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस मंत्रालय का कौन सा कार्यभार संभाला? तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय संभाला गया। हाल ही में लालू प्रसाद यादव के ज्येष्ठ पुत्र तेज प्रसाद यादव ने किस नाम से अगरबत्ती कारोबार का शुरुआत किया? तो एएलआर अगरबत्ती शुरुआत किए हैं। हाल ही में कैबिनेट के विस्तार के बाद इसमें बिहार के कितने सांसद को शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया है 2 को। हाल ही बिहार के सिवान सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू किया गया है। इस प्लांट की क्षमता कितना है? तो 1000 लीटर प्रति मिनट है। 18 वर्ष से अधिक आयु के 14% लोगों को कोविड-19 का टीका लगाने का वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बना? तो बनकटवा बना दोस्तों। राजधानी पटना के गर्भगृह की शुरुआत किसके लिए किया गया था? तो पटना के गर्भगृह का जो शुरुआत किया गया था ट्रांसजेंडरों के लिए किया गया था। पटना एम्स में 2 से 18 साल तक के बच्चों के किस कोरोना वैक्सीन ट्रायल शुरू किया गया? तो कोवैक्सीन को किया गया। 5 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय जनता दल राजद का स्थापना माना गया कि राजद स्थापना कब हुआ था? तो राजद का जो स्थापना हुआ था दोस्तों ये हुआ था 1997 ईस्वी में।
हाल ही में किस राज्य में पहली बार कलाकृति आयात निर्यात को लेकर हस्तशिल्प संवर्धन परिषद, उद्योग परिषद, भूपेंद्र भारतीय शिल्प अनुसंधान के बीच समझौता किया गया? तो बिहार सरकार के पास। हाल में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेस्ट ट्यूब माध्यम से गाय की बच्चे को जन्म दिया गया? गाय के बच्चे को जन्म दिया गया बेगूसराय में। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती कब मनाई जाती है? तो रामविलास पासवान की जयंती 6 जुलाई 2021 को मनाया जाता है। हाल ही में किसने फैसला सुनाया कि जब परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी नहीं दिया जा सकता है? तो पटना हाई कोर्ट ने सुनाया। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। हाल ही में बिहार के किस महिला को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो रंजू कुमारी को किया गया है। बिहार के किस व्यक्ति को भारत का गौरव सम्मान के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से चुना गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे चुना गया है? तो शिव गोपाल मिश्र को चुना गया है। हाल ही में बिहार के रेजिमेंट में किस व्यक्ति को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो मरणोपरांत महावीर चक्र कर्नल बी संतोषी बाबू को चुना गया है। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बने? तो बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल उचित राज बने। बिहार राज्य में आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष जो चुने गए हैं दोस्तों, ये चुने गए हैं आपको उदयकांत मिश्र चुने गए हैं। हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट हैदराबाद और कोलकाता के लिए इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट सेवा शुरू हुई। दरभंगा हवाई अड्डा कब से विमान सेवा संचालन शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ 8 नवंबर 2020 से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 वर्ष के बाद हाल में फिर से कब से जनता दरबार शुरू करने की घोषणा किया है? तो एक घोषणा जो किए थे दोस्तों 12 जुलाई 2021 से किए हैं। हाल में बिहार में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कौन सा चरण लागू किया गया है? तो कौन सा चरण लागू किया गया है? 5वां चरण लागू किया गया है। लोगों को अपने घर के अंदर पौधे लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो किया है नेचर क्योर्स यू। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 में कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? तो कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? तो इसका गिरफ्तारी के बाद की जाने वाली प्रक्रिया के पालन की बाध्यता न हो। हाल ही में घोषणा के अनुसार अब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बाघों की गणना कैमरे से की जाएगी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है दोस्तों। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाल ही में पटना तारामंडल को अत्यधिक सुविधा से लैस किए जाने की घोषणा किया गया। पटना तारामंडल को बिहार के किस मुख्यमंत्री कार्यकाल में स्थापित किया गया था? तो किस कार्यकाल के मुख्यमंत्री में स्थापित? सत्येंद्र नारायण सिन्हा के कार्यकाल में स्थापित किया गया था। हाल में बिहार के कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में पूरे भारत में अव्वल रहा? कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में पूरे भारत में अव्वल रहा? ते है दोस्तों नवादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा। बाढ़ की समस्या देखते हुए हाल में बिहार के किस जिले में टिकट वाली नाव की शुरुआत किया गया है? तो ये मुजफ्फरपुर में किया गया है। हाल ही में बिहार की डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मापदंड के अनुसार वर्दी पहनकर ड्यूटी पर तैनात रहने का निर्देश दिया गया। वर्तमान में बिहार के डीजीपी कौन हैं? एसके सिंघल हैं। हाल ही में 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के अवसर पर आधार स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में बिहार की जनसंख्या कितनी हो गई है? तो 2021-20 में बिहार की जनसंख्या 125 मिलियन हो गया है।
हाल में बिहार के किस एयरपोर्ट को भारतीय वायुसेना ने विस्तार के लिए एनआरसी लॉन्च किया, एनआरसी दे दी है। वायुसेना के विस्तार के लिए एनआरसी जो दे दिया है दोस्तों, ये दरभंगा एयरपोर्ट। बिहार के किस मंदिर को ओर से अयोध्या में संचालित राम रसोई को भारत सरकार के ट्रेडमार्क राष्ट्रीय विभाग में अपना सर्टिफिकेट निर्गत किया गया है? तो राष्ट्रीय विभाग में सर्टिफिकेट महावीर मंदिर पटना को किया गया है। हाल में किसने संपत्ति का ब्यौरा छुपाने वाले अफसरों को और कर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है? दे दिया है दोस्तों, पटना हाई कोर्ट ने। कौन? बिहार सरकार ने, सॉरी दोस्तों, बिहार सरकार दी है। हाल ही में पैन इंडिया लोक सर्किल की ओर से किए गए सर्वे के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के मामले में बिहार का कौन सा पायदान पर रहा? तो बिहार रहा जो दोस्तों सबसे अंतिम पायदान पर रहा। हाल ही में दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार नासिर खान और इमरान मालिक को लेकर एनआईए की टीम दिल्ली रवाना हुई थी। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट कब हुआ था? तो दरभंगा जो पार्सल ब्लास्ट हुआ था दोस्तों 17 जून 2021 को हुआ था। देश में ई भंडार प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य है बिहार। हाल में बिहार के भाजपा सांसद जनार्दन सिग्रीवाल की सांसद निधि फर्जी चेक के लिए जरिए अपराधी ने कितने रुपये निकासी किया है? तो 89 लाख रुपया निर्धारित किया है दोस्तों, निकासी किया है। हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट से लेह लद्दाख के लिए विमान सेवा शुरू किया गया है। दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब किया गया था? तो दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत 8 नवंबर 2020 को किया गया था। दोस्तों जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद के सदस्य के लिए कब सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई थी? बिहार विधान परिषद के सदस्य के लिए कब सुविधा केंद्र का शुरुआत जो किया गया था, ये किया गया था दोस्तों, ये 20 जुलाई 2020 को किया गया था। हाल में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा आयुष अस्पताल खोला जाएगा? तो राज्य का दूसरा आयुष अस्पताल जो खोला जाएगा दोस्तों, ये गोपालगंज में खोला जाएगा। बिहार के नए उद्यम अथवा व्यवसाय के लिए कुल परियोजना लागत कितना प्रतिशत अनुमान रूप में दिया जाएगा? तो कुल परियोजना का लागत का कितना परसेंट अनुदान के रूप में दिया जाएगा? तो अनुदान के रूप में दिया जाएगा 50%। हाल में किस जिले के निवासी अंजना विश्व की टॉप 200 बैडमिंटन खिलाड़ियों में शामिल होने वाली बिहार की पहली खिलाड़ी बनी है? तो बिहार की पहली खिलाड़ी औरंगाबाद की है। हाल ही में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन को निम्नलिखित में किस संगठन द्वारा एक मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल का दर्जा मिला है दोस्तों? तो दर्जा मिला है भारत चुनाव आयोग के द्वारा। बिहार की पंचायत में आरक्षण के प्रावधान में कब तक कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया है? तो 2026 तक। हाल ही में कला गुरु के नाम से प्रसिद्ध कला एवं शिल्प कॉलेज पटना के किस पूर्व प्राचार्य का निधन हो गया? तो निधन हो गया उमानाथ झा को। हाल में बिहार जातीय आधारित जनगणना चर्चा में बताया कि बिहार में पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो पहली बार जनगणना हुआ था दोस्तों 1901 ईस्वी में। हाल ही में 12 जुलाई को पूरा शुरू हुआ दरबार में पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कितने आवेदक के मामले की सुनवाई किया गया? तो 146 मामले की आवेदक का सुनवाई किया गया था। ऑस्कर 2021 की टॉप 10 मिनट में शामिल हुई निर्माता करिश्मा दुबे के शॉर्ट फिल्म बिट्टू बिहार के किस जिले में चर्च की घटना पर आधारित है? तो बिहार के सारण जिले में चर्च पर आधारित है दोस्तों।
वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको प्रतिदिन वीडियो मिलेगा दोस्तों। हाल ही में घोषणा के अनुसार कहां पर बहुप्रतीक्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान स्थापित किया जाएगा, तो ये पटना में किया जाएगा। हाल ही में आपदा प्रबंधन विभाग की घोषणा के अनुसार बिहार में कोरोना संक्रमण से मौत होने के निकटतम परिजनों की कितनी राशि दिया जाएगा, तो कितना राशि दिया जाएगा? ये दिया जाएगा 4 लाख रुपया। हाल ही में बिहार के लखीसराय जिले का स्थापना दिवस मनाया गया। लखीसराय जिले की स्थापना कब हुआ था? तो लखीसराय जिले का स्थापना 1994 में हुआ था दोस्तों। हाल ही में किस राज्य के राजस्व भूमि सुधार विभाग के सर्वे का काम पूरा होने ही चकबंदी कराने की तैयारी शुरू कर दिया है? तो चकबंदी कराने की शुरुआत बिहार सरकार किया है। बिहार में गंगा नदी किनारे कुल कितने जिलों की जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा? तो कि कुल कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर का स्थापित किया जाएगा? 13 जिलों में किया जाएगा। बिहार के किस सर्जन एवं पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर को हाल ही में विश्व हिंदू परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो विश्व हिंदू परिषद का जो नया अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों, रविंद्र नारायण सिन्हा को चुना गया है। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में विधि विज्ञान प्रयोगशाला कार्यालय खोला गया है? तो विधि विज्ञान प्रयोगशाला जो खोला गया है दोस्तों, ये किया गया है मुंगेर में। हाल ही में बहुप्रचलित इंडो नेपोलियन मेट्रो ट्रेन का जयनगर से किसके बीच सफल स्पीड ट्रायल किया गया? तो कुर्था के बीच किया गया। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लगभग कितने छात्रों को अब तक ऋण वितरित किया गया? तो 1 लाख छात्रों को किया गया। हाल में बिहार के किस जिलों को में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है? तो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो बनाया जा रहा है दोस्तों, ये बनाया जा रहा है ए और बी दोनों, सुपौल और दरभंगा दोनों में। हाल में बिहार सरकार ने हिंदी सेवी सम्मान एवं पुरस्कार से अलंकृत कितने विभूतियों को नाम की घोषणा किया है? हिंदी सेवी सम्मान पुरस्कार से तो किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, ये किया गया है 15 को। हाल में बिहार के किस जिले में लालू की नाव और तेजस्वी की पतवार पहल की शुरुआत की गई है? तो किया गया है आपको मोतिहारी जिला में। हाल ही में बिहार के किस जिले में कैंसर मरीजों के लिए होम बेस्ड पॉलिएटिव केयर की सुविधा शुरुआत किया गया है? तो किया गया है मुजफ्फरपुर में। हाल में बिहार सरकार द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कितने उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे? तो कितने उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे? तो 5 को उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। हाल ही में केंद्रीय नगर विमान मंत्रालय ने बिहार के किस जिले के सेवैया हवाई अड्डे की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम पूरे देश का आम नागरिकों में शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है गोपालगंज को। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबाई ग्रामीण पथों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया दोस्तों? तो एक रखा गया 1500 किलोमीटर का। बिहार में शहरों को बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए बिहार सरकार द्वारा किस नई पहल की शुरुआत किया गया है? तो बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए बिहार सरकार द्वारा किस नई पहल का जो शुरुआत किया है दोस्तों? ग्रीनफील्ड टाउनशिप का शुरुआत किया गया है, ग्रीनफील्ड टाउनशिप। बिहार में कितने सैनिटरी पैड बैंक स्थापित किया जाएंगे? तो ये 40 को किया जाएगा। कितना? 40 को किया जाएगा। हाल ही में स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के तहत पूर्व मध्य रेल के कितने रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित करने की पहल की शुरुआत किया गया है? तो पहल की जो शुरुआत किया गया है दोस्तों, 5 को किया गया है। बिहार सरकार ने हाल ही में घोषणा के अनुसार किस वर्ग के बच्चों को डिजिटल पढ़ाई के लिए सरकार ने टैब एंड गैजेट शुरू दिया है? तो 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को। हाल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के अनुसार एम्बुलेंस की खरीद पर सरकार कितने रुपये का अनुदान देगा? तो 2 लाख रुपये का अनुदान देगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाल ही में अगर आप नए हैं तो बिहार में
के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाज मोर्चा का छठा स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो छठा स्थापना दिवस मनाया गया 24 जुलाई 2021 को मनाया गया। हाल में बिहार सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों को व्यवस्थित और सुंदर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? ये समझौता क्या है दोस्तों? MSTC लिमिटेड। हाल में अब बिहार के किस अस्पताल में रोबोटिक विधि और 3D तकनीकी ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन किया जाएगा? तो ब्रेन ट्यूमर का जो ऑपरेशन किया जाएगा एम्स पटना में किया जाएगा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पिछले 5 साल में कितने बच्चों को कुपोषण के लक्ष्य मिले हैं? तो 20.45%। सॉरी दोस्तों, 22.09% है, ये गलत है। बिहार के किस नदी में प्रत्येक 40 किलोमीटर में एक पुल बनाने की योजना पर काम चल रहा है? तो गंगा नदी। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी लखनऊ का दिया हवाई पर सड़क हादसे के मृतकों के परिजनों को कितने रुपये देने की घोषणा किया? तो 2 लाख रुपया। बिहार के गोपालगंज जिले में बने दीदी की रसोईया उद्घाटन 9 अगस्त 2021 को किसके द्वारा किया गया? तो दीदी के बने रसोईया का उद्घाटन किया गया था दोस्तों, ये नीतीश कुमार के किया गया। हाल ही में पटना कॉलेज के मुख्य शाखा के किस राज्य की एक सब्जी कंपनी के नाम पर अवैध रूप से 62.80 यानी लाख करोड़ रुपया निर्धारित किया गया? तो ये किया गया किसके द्वारा? ये किया गया गुजरात सरकार के द्वारा। हाल में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह प्रभारी वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद के कितने रुपए का प्रथम अनुरूप बजट पेश किया गया? तो कितने? 27,050 करोड़ रुपया का बजट पेश किया गया। पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए कितने रुपये प्रस्तावित किया गया? तो 400 करोड़ रुपया प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 में पेश किया है? बिहार स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बिल 2021 पेश किया है। तो ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? बिहार सरकार, बिहार। हाल में बिहार शिक्षा विभाग ने ई संबंध पोर्टल लॉन्च किया गया। वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में बिहार के जो शिक्षा मंत्री है विजय चौधरी है दोस्तों। बिहार के किस जिले में निवासी रमन राज का चयन 19वें फेडरेशन जूनियर नेशनल प्रतियोगिता में किया गया है? तो ये भागलपुर के थे, 19वें फेडरेशन जूनियर प्रतियोगिता वाले। राष्ट्रीय नाटक विद्यालय की तर्ज पर बिहार का पहला नाटक विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा दोस्तों? ये किया जाएगा पटना में। उपेक्षा और पिछड़ेपन दंश झेलते हुए बिहार का संकल्प के लेखक कौन है? तो बिहार का संकल्प का लेखक कौन है? डॉक्टर शंभू शरण श्रीवास्तव हैं। हाल ही में अब बिहार के किस विश्वविद्यालय में नैनो टेक्नोलॉजी सहित 12 विषयों की पढ़ाई होगा? तो नैनो टेक्नोलॉजी सहित 12 विषय को जो पढ़ाई होगा तो वो होगा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में। हाल में बिहार के किस जिले के निवासी सीआरपीएफ सेकंड कमांडेंट कुमार मयंक राष्ट्रपति गैलेट्री अवार्ड कोलकाता में नवाजा गया? तो राष्ट्रपति गैलेट्री अवार्ड जो कोलकाता में जो नवाजा गया दोस्तों, ये गया है दरभंगा में। हाल ही में जदयू नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लिया। वे बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो बिहार के नालंदा जिले के निवासी हैं। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार बिहार पंचायत चुनाव सुखियों के पद के लिए कितना नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है? तो 1,000 रुपया। इसके लिए मुखिया का 1,000 रुपया निर्धारित किया गया है।
हाल ही में भारतीय सेना के ऑपरेशन खुखरी पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है दोस्तों जगदीप धनकर और फग्गू चौहान के बीच, यानी ये भी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा। हाल ही में औरंगाबाद प्लेस ऑफ सेफ्टी के 6 बाल कैदी फरार हो गए। वर्तमान में बिहार में कितने प्लेस ऑफ सेफ्टी हैं? तो प्लेस ऑफ सेफ्टी वर्तमान में 3 गो है। हाल ही घोषणा के अनुसार कार्यकलाप कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले बिहार के कितने जिलों में 34 स्वास्थ्य केंद्र पुरस्कृत किए गए हैं? तो पुरस्कृत किए गए दोस्तों, ये किए गए हैं 11 जिलों में। कितना? 11 जिलों में। बिहार के किस पूर्वोत्तर जिला में हाल ही में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा? किसका? सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा, तो पूर्णिया में किया जाएगा। हाल ही में नीति आयोग की तरफ से SDG इंडिया इंडेक्स 2020 में 21 में बिहार का नया स्थान क्या है? तो नया स्थान है दोस्तों, ये सबसे अंतिम स्थान है SDG में। बिहार के सड़क परिवहन निगम द्वारा बस पास की ऑनलाइन बुकिंग और अन्य जानकारी के लिए शुरू किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो मोबाइल ऐप का नाम है दोस्तों, ये है चलो ऐप। 2 जुलाई 2021 को कैबिनेट की बैठक के अनुसार अवैध खनन के लिए लिफ्ट वाहनों को जुर्माना के रूप में कितनी धनराशि अदा करने का घोषणा किया गया है, करनी होगी? तो ये किया गया है दोस्तों, ये है 4 लाख रुपया। 2 जुलाई 2021 को हुई बैठक में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत गंगा योजना के तहत प्रथम चरण में होने वाले कार्य के लिए कितनी राशि की वृद्धि किया गया है? तो वृद्धि किया गया है दोस्तों 918 करोड़ 58 लाख रुपया। बिहार सरकार अब सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को जन्म पर चिकित्सक खर्च वहन करेगी। यह कितने बच्चों तक मान होगा? तो 2 बच्चों तक मान होगा दोस्तों। कोरोना के तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए बिहार के किस अस्पताल में बच्चों को कोवैक्सीन ट्रायल शुरू किया गया है? तो कोवैक्सीन जो ट्रायल शुरू किया गया है एम्स पटना में किया गया है। कौन सा बिहार का पहला जिला बन गया जहां हाइड्रोपोनिक खेती शुरू किया गया है? तो हाइड्रोपोनिक खेती सहरसा में शुरू किया गया है। हाल ही में गृह मंत्रालय के अनुसार बिहार के किस जिले में नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित किया गया? तो नालंदा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, अलवर और जहानाबाद को उपयुक्त सभी है। हाल ही में आंकड़े के अनुसार मुताबिक मशरूम उत्पादन के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का जो स्थान है दोस्तों, ये है प्रथम स्थान है। हाल में बिहार सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिलों में मिलाकर जैविक कॉरिडोर बनाया गया है? तो कितने जिलों में मिलाकर जैविक कॉरिडोर बनाया गया है? तो बनाया गया है 13 जिलों को मिलाकर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस स्थान पर हाल ही में बिहार सदन उद्घाटन किया गया है? तो बिहार सदन का जो उद्घाटन किया गया है दोस्तों, ये किया गया है दिल्ली में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस स्थान पर हाल ही में बिहार सदन का उद्घाटन किया? तो दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाल ही में बिहार सरकार ने SDO, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी आदि पदों पर महिलाओं को कितना % आरक्षण देने की घोषणा किया? तो 35% देने की घोषणा किया। वर्ष 1942 के स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने वाले बिहारी स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ था, वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों राम संजीवन ठाकुर थे। हाल ही में मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिलीप कुमार को सम्मानित किया गया। हाल ही में पूर्व मध्य रेलवे ने अधिक राजस्व देने वाले टॉप 10 स्टेशनों की सूची जारी की है। इस सूची में सबसे अंतिम स्थान कौन सा है? तो अंतिम स्थान बेगूसराय का है। किस मद से बिहार सरकार द्वारा सर्वाधिक राजस्व खर्च किए जाते हैं?
तो सामाजिक सेवाएं पर खर्च किया जाता है। वीडियो को लाइक करेगा दोस्तों, शेयर करेगा। बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार किस योजना के तहत बिहार में आम, अमरूद, पपीता, केला खेती करने के किसानों को अनुदान दिया जाएगा? तो मुख्यमंत्री सघन बागवानी मिशन योजना के तहत। वीडियो को लाइक करेगा दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी भवन के निर्माण में फ्लाई ऐश बनी ईंटों का उपयोग करने का निर्देश दिया है? तो बिहार सरकार क्या है? यास तूफान फसलों के पके हुए नुकसान की भरपाई के लिए बिहार सरकार ने कितने प्रखंड किसानों को मुआवजा राशि पहुंचाने का काम किया? तो 141 प्रखंड को। कितना? 141 प्रखंड को। हाल में बिहार मद्य निषेध इकाई फार्मूला के अनुसार जिला पुलिस के द्वारा एक माह 15,000 लीटर शराब जब्त किए जाने पर कितना रैंक उसे मिलेगा? तो 25 रैंक मिलेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया। इस सूची में भागलपुर का कौन सा स्थान है? तो 36 स्थान है। कौन सा? 36वां स्थान है। हाल ही में बिहार में कोरोना से जान गंवा चुके लोगों को आत्मा की शांति के लिए किसने सर्वधर्म प्रार्थना कार्यक्रम आयोजन किया है? तो दैनिक जागरण ने किया था दोस्तों। 18 जून 2021 को बिहार में किस महान नेता की 134वीं जयंती मनाई गई? तो 134वीं जयंती जो मनाया गया वो था डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को। शहरी यातायात बेहतर बनाने के उद्देश्य से हाल में पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा जगहों पर इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टैंड निर्माण काम किया जा रहा है। तो कितना किया जा रहा है? 10 जगहों पर किया जा रहा है। अब बिहार में जमीन के हर प्लॉट का अपना आधार नंबर दिया जाएगा। इसकी शुरुआत किस जिले में किया जाएगा? इसकी शुरुआत जो है किया जाएगा शेखपुरा में। वीडियो को लाइक करेगा दोस्तों, शेयर करेगा। हाल ही में बिहार के बेरोजगार युवाओं को रोजगार और स्टार्टअप में बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने कितने रुपए तक लोन 50% अनुदान देने की घोषणा किया है? तो 50%, 10 लाख रुपए तक। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार के बेऊर जेल में बंद कितने कैदियों को जमानत पर रिहा किया गया? तो जमानत पर रिहा किया गया 700 कैदियों को। वित्त वर्ष 2019-20 बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना % रहा? तो प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान रहा दोस्तों ये रहा 2019-20 में बिहार सकल राज्य घरेलू उत्पादन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना % है? 19.5% रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा। हाल में बिहार में किनके द्वारा मिशन 5 पौधों की शुरुआत किया गया है? तो मिशन 5 पौधों की शुरुआत किया गया है दोस्तों, ये क्या है? नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। हाल ही में बिहार के किस टाइगर रिजर्व में मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। हाल में बिहार संपूर्ण क्रांति 5 जून को मनाया गया है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध जयप्रकाश नारायण से थे। हाल में भागलपुर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के जर्दालू आम भेजे गए। जर्दालू आम को जीआई टैग कब मिला? तो जर्दालू आम को जीआई टैग 2018 में मिला दोस्तों। केंद्र सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे मामले बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का स्थान है दूसरा। राष्ट्रीय जनता दल आगामी किस दिन को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद 74वां जन्म दिवस सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया? 11 जून को। हाल में बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के अनुसार बिहार के किस जिले में चमड़ा प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात कही जा रही है? तो चमड़ा प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात जो कहा जा रहा है किशनगंज में कहा जा रहा है। बिहार के किस जिले में वित्त वर्ष 2019-20 में चावल सर्वाधिक उत्पादन हुआ था? तो चावल सर्वाधिक उत्पादन रोहतास में हुआ था। बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन सा है? तो जहानाबाद है।
बिहार के मुजफ्फरपुर से लंदन लीची निर्यात किए जाने पर कितने किसानों को सम्मानित किया गया है? तो कितने किसानों को सम्मानित किया गया है? 4 किसानों को सम्मानित किया गया है। 8 जून 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के कैबिनेट की वर्चुअल बैठक कितने एजेंडों पर मुहर लगा दी है? तो कितने एजेंडों पर मुहर लगा दिया है? मुहर लगा दिया 10 एजेंडों पर। हाल में बिहार सरकार ने इको फ्रेंडली सीएनजी बस सेवा की शुरुआत कहां से करने जा रही है? तो ये पटना से करने जा रही है। सियासत से सदस्यता नामक पुस्तक किसके द्वारा रचना किया गया है? तो विजय कुमार चौधरी के द्वारा किया। सियासत से सदस्यता। हाल ही में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई को लेकर जन अधिकार युवा परिषद का कौन सा सत्याग्रह किया गया? तो जल सत्याग्रह किया गया। कौन सा? जल सत्याग्रह किया गया। एक हाल ही प्रकाशित 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक एक नई पुस्तक बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन किया गया। इसका लेखक कौन है? इसका लेखक है दोस्तों विनोद कॉपरी। बिहार राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद के फैसले में अब खुले में कूड़ा कचरा जलाने पर कितना जुर्माना किया गया है? तो क्या गया जुर्माना आपको 10,000 और 25,000, यानी ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद के फैसले में अब खुले में कूड़ा कचरा जलाने में कितना है? तो 10,000 और 25,000। हाल में बिहार के किस जिले में स्थित एक मदरसे में विस्फोट होने के बाद अब जांच की जिम्मा बिहार आतंकवाद निरोधी दस्ते एटीएस को सौंपा गया है? तो बांका में। हाल में पुलिस को अतिरिक्त शक्ति प्रदान करने के लिए कौन सा विधेयक पास किया गया? इसमें किसी को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट या ब्रांड की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। ये है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021। जीएसटी काउंसिल ने सोना और कीमती पत्थरों की आवाजाही के पर विचार करने के प्रोग्रेस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में बिहार के किस मंत्री की सदस्यता मनोनीत किया गया है? तो ये मनोनीत किया गया है दोस्तों तारकिशोर प्रसाद को। हाल ही में बिहार से बहरीन के लिए किस प्रजाति की आम का निर्यात किया जाएगा? तो जर्दालू आम को किया जाएगा। हाल में बिहार के किस पड़ोसी राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रख रखाव का अधिनियम लागू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार किया है। साइकिल गर्ल्स के नाम से मशहूर ज्योति के पिता का हाल ही में देहांत हुआ। वे किस जिला के थे? तो वे थे दरभंगा के थे। कहाँ के? दरभंगा के थे। हाल ही में एनएचपीसी ने 130 मेगावाट की डगमरा जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए किस राज्य जल विद्युत निगम के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो हस्ताक्षर किया है दोस्तों बिहार के साथ किया है। हाल में किस राज्य सरकार ने राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादन कार्य पर निर्माण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया? तो बिहार किया है। हाल ही में IRTI के एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 वर्ष में बिहार के आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने लोगों को कोविड-19 का इलाज हुआ? तो कितने? RTI की रिपोर्ट के अनुसार तो कितने लोगों को कोविड-19 का इलाज हुआ था? ये हुआ तो 19। किस देश के कोरोना के नियमों को उल्लंघन करने पर हाल में बिहार के निवासी मोहम्मद खालिद पर करीब 10 लाख का जुर्माना और 3 साल की सजा किया गया? तो बहरीन का। हाल ही में बिहार सरकार ने बिना पहचान पत्र वाले पहचान और टीकाकरण का जिम्मा किसे सौंप दिया गया है? तो किसे सौंप दिया गया है? ये सौंप दिया गया है टास्क फोर्स को सौंप दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कब से मिशन 6 माह 6 करोड़ का टीका शुभारंभ किया गया है? 6 माह 6 करोड़ का टीका शुभारंभ किया गया 21 जून को किया गया है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा आदि वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए पारिवारिक आय सीमा
2.5 लाख रुपये से बढ़कर कितना रुपये कर दिया गया है? तो ये 3 लाख रुपया कर दिया है। हाल में बिहार पुलिस द्वारा जारी जनवरी मार्च 2021 के आंकड़े के मुताबिक बिहार में बलात्कार के मामले में कौन सा जिला टॉप पर रहा? तो कौन सा जिला टॉप पर रहा दोस्तों? एक जिला टॉप पर रहा, पूर्णिया टॉप पर रहा। कौन सा? पूर्णिया टॉप पर रहा। बिहार का कोविड-19 से बचाव के लिए स्पुतनिक वैक्सीन लगाने की शुरुआत की गई, जो 25 जून 2021 को जारी किया जा रही। इस वैक्सीन का निर्माता कौन है? तो इस स्पुतनिक का है रूस। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हरित कृषि यंत्र की योजना का प्रारंभ किया? तो बिहार सरकार किया। हाल में बिहार के चनपटिया मॉडल को भूटान से हर महीने 100 टन प्रेशर कुकर सप्लाई का ऑर्डर मिला है। चनपटिया मॉडल का संबंध बिहार के किस जिला से है? तो है बेतिया, पश्चिमी चंपारण से। हाल में बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण की सेवा में कितने माह का विस्तार किया गया? तो 3 माह का विस्तार किया गया। हाल में घोषणा के अनुसार बिहार में किस देश के नागरिकों को कोरोना को टीका नहीं लगाया गया? तो ये नहीं लगाया गया दोस्तों, नेपाल और बांग्लादेश के नागरिकों को। हाल में बिहार सरकार द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार बिहार में कितने ड्राइविंग स्कूल खोले जाने की घोषणा किया है? तो ड्राइविंग स्कूल जो खुलेगा दोस्तों, ये है 76 गो। बिहार में ग्रिड कनेक्ट रूफटॉप सोलर पैनल की क्षमता को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 20 मेगावाट कर दिया गया है। पटना हाईकोर्ट हाल ही में निर्णय के अनुसार पंचायत या जिला प्रमुख के खिलाफ 5 साल के कार्यकाल में कितनी बार अविश्वास लाया जा सकता है? तो एक भी बार नहीं, एक बार ही। हाल ही में बिहार के किस जंक्शन पर ट्रैवल डेस्क की शुरुआत किया गया है? तो ट्रैवल डेस्क का शुरुआत किया पटना जंक्शन पर। किस राज्य सरकार ने राज्य पुलिस कर्मियों को फिट बनाने की योजना तैयार की है? तो बिहार सरकार। जीएसटी क्लियरेंस आईटी चुनौतियों से निपटने के लिए गठित की गई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स समिति में बिहार के किस राजनेता को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है? तो तारकिशोर प्रसाद को शामिल किया गया है। हाल ही में कौन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की तरफ से सम्मानित होने वाले बिहार के पहले विधायक बन गए हैं? पहले विधायक बन गए पवन कुमार जायसवाल बन गए हैं। हाल ही में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के किस कुलपति को बिहार राज्य का उच्चतम शिक्षा परिषद की गुणवत्ता आश्वासन समिति की सदस्यता के रूप में नामित किया गया है? तो क्या है? सुरेश प्रताप सिंह को। बिहार के किस जिले के 3 युवाओं छात्रों ने 5 दिन में माउंट फ्रेंडशिप चोटी पर हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, जो फतह पाया है, यह चोटी किस राज्य में स्थित है? तो यह चोटी दोस्तों नालंदा जिले में है। कहाँ? नालंदा जिले में है। हाल में स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 की घोषणा किया गया। पुरस्कार किस सूची में बिहार के कितने स्मार्ट शहर शामिल है? तो एक भी नहीं है। किस जेल में बंदियों के हुनर को तराशने के लिए विभिन्न उद्योगों की स्थापना की घोषणा किया गया है? तो ये दरभंगा मंडल कारा में। हाल ही में बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़का लड़कियों की कितने प्रतिशत सीट आरक्षित किया गया है? तो ये है 33% सीट। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिहार के किस जिले में कांगो टर्मिनल के निर्माण की स्वीकृति दिया है? तो ये गया में किया गया है। किस विधानसभा सीट में 9 बार विधायक रहे विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सदानंद सिंह का निधन हो गया? वे हाल में कहाँ के थे? तो वे हाल में थे दोस्तों, कहाँ के थे? कहलगांव के थे। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा फरवरी 2021 में जारी किए गए डाटा के अनुसार बिहार का बेरोजगारी दर कितना % है? तो 11.5% है। हाल ही में 130 मेगावाट की बहुउद्देशीय डगमारा पनबिजली परियोजना
केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। बिहार के किस जिले में स्थित है? बिहार के सुपौल जिला में स्थित है दोस्तों। बिहार की पहली फिश मिल किस जिले में लगाई गई है? तो ये पटना में लगाया गया। पुलिस अधिकारी किस राज्य पुलिस महानिदेशक ने आदेश जारी करते हुए पुलिस अधिकारी और जवान को ड्यूटी के दौरान मोबाइल पर इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो लगा दिया है दोस्तों बिहार सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चों को मुफ्त इलाज के लिए बिहार बाल हृदय योजना की शुरुआत की। इस योजना के पहले चरण में 21 बच्चों को इलाज के लिए किस शहर भेजा गया है? तो कौन सा शहर भेजा गया है दोस्तों? ये अहमदाबाद भेजा गया है। गुरु बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच जारी विवादों के बीच बिहार के किस जिले में अदालत याचिका दायर किया गया है? तो अदालत याचिका दायर किया गया है मुजफ्फरपुर में। कौन पुलिस उपाध्यक्ष डीएसपी के रूप में चयनित होने वाली बिहार की पहली मुस्लिम लड़की बनी? रजिया सुल्तान। हाल में बिहार के किस जिले में मिशन ऑक्सीजन की शुरू किया गया है? तो मिशन ऑक्सीजन के जो शुरू किया गया है दोस्तों ये जहानाबाद में किया गया है। बिहार सरकार ने द्वारा मनरेगा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए दिया गया है? तो मनरेगा योजना के लिए 1532 करोड़ रुपया दिया गया है। 11 मई 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार पीला कार्डधारी परिवारों को राज्य सरकार प्रति परिवार को कितने किलो अनाज मुफ्त देगी? तो मुफ्त में देगी सरकार 35 किलो अनाज। कोविड-19 संक्रमण दूसरे दौर में अन्य राज्यों में से बिहार लौट रहे कुशल मजदूरों स्वरोजगार शुरू करने के प्रत्येक जिले में कितने रुपए देने की घोषणा किया है? 75 लाख रुपया। हाल में बिहार के 144 किलोमीटर सड़क को कितने साल के अंदर 4 लेन बनाने का केंद्र सरकार को मंजूरी मिल गया है? तो 2 वर्ष। हाल में बिहार के ग्रामीण इलाकों में 315 पुल के निर्माण को कब तक पूरा करने का निर्देश ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों 2022 यानी मार्च 2022 को। बिहार राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कितने जगहों पर मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी दिया गया है? तो 15 जगहों पर किया गया है। बिहार सरकार द्वारा कोविड-19 से मृत्यु पर परिजनों को कितने सहायता राशि उपलब्ध कराया जाएगा? 4 लाख रुपया कराया जाएगा। बिहार सरकार ने किस तरह के प्लास्टिक उत्पादक के निर्माण और आयात के राज्यों में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया? सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल पर। हाल में बिहार सरकार ने कितने नगर निकायों एक जैसे कार्यालय बनाने की घोषणा की है? तो क्या है 117। गया में किसान परियोजना के तहत एकीकृत बिनी निस्टार क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। तो किया जाएगा अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता औद्योगिक गलियारा। बिहार के किस जिले में निकेल का भंडार मिलने की पुष्टि भारत सरकार द्वारा किया गया है? तो ये रोहतास में मिला है दोस्तों। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा। बिहार का कौन सा स्थान रामायण सर्किट से सम्मिलित है? तो बिहार का कौन सा स्थान रामायण सर्किट से? बक्सर। ई रिक्शा के माध्यम से सब्जियों का विपणन कराने की सेवा तरकारी एक्सप्रेस शुभारंभ बिहार के किस शहर से किया गया? तो पटना से किया गया। बिहार सरकार के मिशन 5 का संबंध किससे है? तो 5 का जो संबंध किससे है? वृक्षारोपण से है दोस्तों। किससे? वृक्षारोपण से है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार की विकास दर कितनी अनुमानित किया गया है? तो ये किया गया 10.5% अनुमानित किया गया है।
हाल में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित मेगा फूड पार्क में कितने फैक्ट्री स्थापना बिहार सरकार को मंजूरी दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों 3 फैक्ट्री को। कितना? 3 फैक्ट्री को दिया गया है। खेलो योजना के तहत बिहार की कुल कितनी परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है? तो केंद्र सरकार ने 10 को दिया है। कितना? 10 को दिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना काल में मेडिकल और औद्योगिक ऑक्सीजन की कमी पूरा करने का दूसरे राज्य निर्भरता खत्म करने के लिए उद्योग विभाग ने ऑनलाइन ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी घोषणा किया है? तो यह है बिहार सरकार। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सरकार द्वारा विकसित किस ऐप की सराहना की है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इसका विवरण भेजने का आदेश दिया है? तो किसका दिया है? ये दिया है दोस्तों, सही उत्तर है हिट कोविड। हाल ही में बिहार की बेटी आकांक्षा ने एक रोबोट तैयार किया है जो कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए मदद करेगा। वह किस जिले की रहने वाली है? तो आकांक्षा किस जिले की रहने वाली है? वो है पटना का। हाल में महिलाओं की सुरक्षा देखते हुए बिहार के किस कॉलेज की छात्र सेफ्लेट नामक एक ब्रेसलेट तैयार किया गया है? तो सेफ्लेट नामक एक जो ब्रेसलेट तैयार किया है बीम्स कॉलेज पटना। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घोषित कृषि निर्यात नीति एक्सपोर्ट पॉलिसी बिहार के कितने कृषि उत्पादकों को शामिल किया गया है? तो कितने? क्या? एक भी नहीं। बिहार में वित्त वर्ष 2021-22 से ग्रामीण विकास के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत प्रावधान किया गया है? तो प्रावधान किया है 7.71%। हाल में बिहार सरकार द्वारा विद्यार्थी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो विद्यार्थी के लिए जो ऐप लॉन्च किया गया है दोस्तों बिहार ई लाइब्रेरी 1 to 12 ऐप। पहली बार बिहार की बेटी श्रेयसी सिंह को खेल के किस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? तो श्रेयसी सिंह को शूटिंग के क्षेत्र में दिया गया है। बिहार के किस खिलाड़ी को बिहार का गौरव अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो किया गया है संजीव कुमार झा को। बिहार के किस खिलाड़ी को बिहार गौरव अवार्ड 2019। बिहार के कुल श्रमिकों के समूह को उद्योग और स्वरोजगार के लिए कितनी राशि उपलब्ध कराने की घोषणा किया है? तो 10 लाख रुपए। हाल में बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण विपणन फेडरेशन लिमिटेड अमेजन फ्लिपकार्ट के तर्ज पर सब्जियों को ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दी है। इसके तहत सर्वाधिक सब्जियां डिलीवरी बिहार के किस जिले में हुआ? तो पटना में हुआ। हाल में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? त्रिपुरारी शरण राव को नियुक्त किया गया। हाल में बिहार सरकार ने ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने का दूसरे राज्य पर निर्भर समाप्त के लिए ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी घोषणा की। ऑक्सीजन प्लांट लगाने के कितने % सब्सिडी प्रदान किया गया? तो प्रदान किया गया दोस्तों, ये प्रदान किया गया 30%। हाल में बिहार के कितने मेडिकल कॉलेजों को कोविड डेडिकेट अस्पताल बनाया गया? तो 7 को। बिहार के किस जिले में उड़ीसा एवं झारसुगुडा के लिए हवाई सेवा का शुरुआत किया गया? तो शुरुआत किया गया पटना से। हाल में बिहार के लेखिका चर्चित साहित्यकार शांति जैन का निधन हो गया। वह किस जिले के निवासी थे? तो शांति जैन भागलपुर के निवासी थे। हाल में बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मई को मनाया जाता है जल जीवन हरियाली दिवस। नेशनल महिला हैंडबॉल टीम में चुनी गई बिहार की पहली हैंडबॉल खिलाड़ी कौन है? तो ये कौन है दोस्तों? यह है खुशबू कुमारी। हाल में बिहार के किस जिले में मिट्टी खुदाई के दौरान हरियर प्राचीन मूर्ति मिला है? ये मिला है
दरभंगा में। कहाँ? दरभंगा में। हाल में बिहार के किस स्थान द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर की मदद से 2 सेकंड में कोविड-19 संक्रमण पता लगाने का क्या है? ते है दोस्तों सही उत्तर IIT पटना के द्वारा। बिहार सरकार ने कितने किलोग्राम मुफ्त अनाज देने की घोषणा किया है? तो 5 किलोग्राम। हाल में बिहार में कोरोना खतरे को देखते हुए मनरेगा में काम करने वाले कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आप काम करने पर पाबंदी लगा दिया गया है? ये लगा दिया है दोस्तों 60 वर्ष तक। मक्का के कुल उत्पादन में बिहार का स्थान भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। बिहार में भूमि संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हसन इमाम हैं। भूमि संघर्ष। हाल में बिहार में कोरोना संक्रमित के लिए उपयोगी इंजेक्शन रेमडेसिविर की कितनी वायल बिहार पहुंच गई है? वायल बिहार पहुंच गई है तो 14,000 वायल पहुंच गए। सॉरी दोस्तों 14,000 वायल बिहार पहुंच गया है। बिहार सरकार गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य बढ़ाया है। इसके तहत अब बिहार सरकार कितने लाख टन गेहूं खरीदेगी? तो 7 लाख टन गेहूं खरीदेगी। बिहार के प्रख्यात चिकित्सक पद्मश्री डॉक्टर मोहन मिश्र का निधन हो गया। वह मूल रूप से किस जिले के निवासी थे? तो वे मधुबनी के निवासी थे। हाल में बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से दूरदर्शन बिहार चैनल ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ किया जाएगा? ऑनलाइन कक्षा जो प्रारंभ किया जाएगा यूनिसेफ के माध्यम से। किसके द्वारा लिखित आलेख को लंदन से प्रकाशित टुगेदर इन एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम द कोविड-19 पैंडेमिक नामक खिताब जगह मिला है? तो किसके द्वारा मिला है? ये मिला है आनंद कुमार के द्वारा। हाल में बिहार में ऑक्सीजन की समस्या को देखते हुए किस अस्पताल ने अपना खुद ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर दिया है? तो PMCH किया है पटना। हाल में बिहार सरकार द्वारा राजधानी पटना में किस नाम से एक स्ट्रीट का निर्माण किया जा रहा है? तो स्ट्रीट का हैप्पी स्ट्रीट का निर्माण किया जा रहा है। किस राज्य सरकार ने बिहार से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है? तो महाराष्ट्र सरकार कर दिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बिहार के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया? तो ये हो गया रघुनंद लाल भाटिया का निधन हो गया। किस राज्य सरकार ने चालान काटने का अधिकार अब पुलिसकर्मियों को दे दी है? तो यह है बिहार सरकार। बिहार सरकार के द्वारा राज्य में कब से महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के शुरू करने की जो घोषणा किया गया है, ये किया गया है 1 जून से। कितना? 1 जून से किया गया है। टोक्यो पैरालंपिक बिहार के किस खिलाड़ी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया है? तो प्रमोद भगत को प्राप्त किया गया। किसको? प्रमोद भगत को। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा बिहार में पहली बार आयोजित हुए बिहार क्रिकेट का खिताब किस टीम ने जीता है? तो टीम जीता है दरभंगा डायमंड ने जीता है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिट कोविड-19 ऐप का मोबाइल ऐप से लॉन्च किया? तो बिहार सरकार। बिहार में ब्लैक फंगस का इलाज किस पद्धति द्वारा किए जाने की घोषणा है? जोक पद्धति के द्वारा। बिहार में सभी पंचायत पर जनप्रतिनिधि की शक्ति कब समाप्त हो गई? तो 15 जून को समाप्त हो गई। बिहार सरकार का गंडक नदी पर किस राज्य द्वारा बनाए जा रहे चैनल निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया है? तो रोक लगा दिया है दोस्तों उत्तर प्रदेश। बिहार के किस जिले में एक जेल में कोरोना का विस्फोट हुआ, जिसमें अब तक 139 संक्रमित हो चुके हैं? तो हो चुके हैं दोस्तों
ये है अरवल में। कहाँ? अरवल में। हाल में राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू यादव की कितनी साल पुरानी डीएलएफ रिश्वत मामले में बीआई ने क्लीन चिट दिया है? तो 3 साल का था। जनवरी हाल ही में बिहार पुलिस के क्राइम रिकॉर्ड के तहत जारी आंकड़े के अनुसार मुताबिक जनवरी से मार्च 2021 तक कितने अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं? तो गिरफ्तार जो किए गए दोस्तों 49,638 को गिरफ्तार किया गया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे किस बीमारी को बिहार महामारी घोषित किया गया है? तो ब्लैक फंगस को किया है। बिहार के में किस स्थान पर 7 साल पुराने गंगोत्री ऑक्सीजन प्लांट पुनः शुरू किया गया है? तो पुनः शुरू किया गया है बिहटा में। किस राज्य सरकार ने डिजिटल माध्यम से पढ़ाई कराने के लिए विद्यार्थियों को टैब स्मार्टफोन देने की घोषणा किया है? तो बिहार सरकार। बिहार में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीकाकरण कब से प्रारंभ किया गया है? तो टीकाकरण 9 मई से प्रारंभ किया गया है। हाल में बिहार उद्यमी संघ के चुने गए स्टार्ट एमएस कितने लाख सीड फूड देगी? तो कितने लाख देगा? 15 लाख देगा। हाल में बिहार सहकारिता विभाग ने गेहूं की खरीद की रिकॉर्ड कायम करते हुए अभी तक कितने मीट्रिक टन गेहूं खरीद ली गई है? तो 23,000 मीट्रिक टन खरीद लिया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार में सड़क निर्माण के लिए कितने रुपए का प्रावधान जो किया गया है? 58,3 करोड़ रुपये 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। हाल ही में बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग ने अपने सड़क रख रखाव जायजा के किसके माध्यम से करने का फैसला लिया है? तो ये नेटवर्क एवं सर्वे व्हीकल के माध्यम से किया है। हाल ही में गाजीपुर उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार के किस जिले में गंगा नदी से भारी संख्या में शव बरामद किए गए हैं? तो शव बरामद जो किया गया है दोस्तों ये किया गया है बक्सर से। बिहार के शाही लीची की पहली खेप किस देश में निर्मित की गई है? तो शाही लीची का जो पहली खेप निर्मित किया गया है ब्रिटेन में। किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान मंत्रियों विधायकों को घूमने पर अंकुश लगा दिया? तो बिहार सरकार। हाल में बिहार के किस नाम से ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ हुआ था? तो ये मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय। बिहार के किस जिले में कोरोना संक्रमण के प्रति ग्रामीण लोगों को जागरूक करने के लिए मिशन आरोग्य रक्षक शुरुआत किया गया है? तो मुजफ्फरपुर में किया गया है। मिशन आरोग्य रक्षक शुरू किया गया है। बिहार के रोहतास जिले में वन विभाग ने 18 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। पौधे किस योजना के तहत लगाए जाएंगे? तो मिशन 5 करोड़ योजना के तहत लगाए जाएंगे। भाजपा ने बिहार के कितने गाँव को सेवा दिवस मेरा बूथ कोरोना मुक्त बनाने की घोषणा किया है? तो को 20,000 गाँव को बनाने की घोषणा किया है। हाल में बिहार में 32 साल पुराने अपहरण केस में किस नेता की गिरफ्तारी की गई है? तो ये पप्पू यादव को किया गया है। कोरोना संक्रमण के काल में बिहार के किस बीमारी दस्तक दे दिया है? तो ब्लैक फंगस दे दिया है दोस्तों। कौन? ब्लैक फंगस दिया है। बिहार सिविल सर्विसेज प्रोत्साहन के तहत संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितने रुपये प्रोत्साहन दिया जाएगा? तो सिविल सर्विस के लिए 1 लाख रुपया दिया जाएगा। ऐसे सिविल सर्विस के लिए 1 लाख यूपीएससी के लिए और बीपीएससी के लिए 50,000 दिया जाएगा। बिहार के सरकारी अस्पतालों की कैंटीन जीविका दीदी द्वारा संचालित दीदी की रसोई शुरुआत पूरे राज्य में कब किया गया है? तो कब किया गया है दोस्तों? 16 अगस्त 2021 से दीदी की रसोई का शुरुआत किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर किस राज्य में बिहार के मजदूर को मंजूरी मिला है? तो किस राज्य में मिला है? मिला है हिमाचल प्रदेश में।
बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार कोरोना संक्रमण से अनाथ हुए बच्चे के लिए कितनी राशि तौर पर दिया जाएगा? तो 1500 और 1000, यानी ये भी दोनों दिया जाएगा दोस्तों। हाल ही में यूनिसेफ द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक बिहार में कितने बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से प्रतिबंध हो गया? तो बिहार में 75 लाख बच्चों को पूरी तरह से प्रतिबंध हो गया। हाल में बिहार में किस नदी पर रबर डैम निर्माण का शुभारंभ किया गया? तो फल्गु नदी पर किया गया। कौन नदी पर? फल्गु नदी पर किया गया। किस घोषणा के अनुसार बिहार सरकार 45 वर्ष से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए कौन सा एक्सप्रेस चला रही है? तो टीका एक्सप्रेस चला रही है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल के अनुसार बिहार में सबसे अधिक साइबर क्राइम पोर्टल की घटनाएं बिहार के किस जिले में हुआ? तो सबसे ज़्यादा हुआ पटना में। बिहार के किस मंदिर की प्रसाद नैवेद्य एफएसआई शुद्ध हाइजीनिक है माना गया? तो महावीर मंदिर का प्रसाद। बिहार के जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान मिट्टी जांच प्रयोगशाला पुनः प्रारंभ किया गया। इस प्रयोगशाला के अंदर कितने जिले शामिल किया गया? तो शामिल किया गया 7 जिले को शामिल किया गया। वर्ष 2021 में सर्वाधिक मछली उत्पादन बिहार के किस जिले में हुआ था दोस्तों? तो मधुबनी में हुआ। मनरेगा के तहत वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार में कितने फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया? तो फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य 50 लाख लगाया जाएगा। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगभग कितने घरों की मंजूरी दिया है? तो कितने घरों को मंजूरी दिया है? 11.5 लाख घर को मंजूरी दिया है। हाल ही में बिहार में शिशु स्वास्थ्य प्रतीक्षा टीबी कोविड-19 की रोकथाम की दिशा आवश्यक दवाओं को उपकरण के लिए विभाग में लगभग कितनी करोड़ राशि जारी करेगा? तो 128 करोड़ जारी करेगा। हाल ही में देश में थाने के लिए किए गए रैंकिंग द्वारा कुर्था थाना बिहार के प्रथम स्थान में थाना पड़ता है भागलपुर में। भागलपुर में पड़ता है दोस्तों कुर्था थाना। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको सरस्वती बीपीएससी, एनटीपीसी या बिहार के किसी अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको यह दिया गया है। इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा।